हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा है कि भाई साहब सो दैट द पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4, 1 -1। सेकंड पॉइंट है आपका -2, -4। थर्ड पॉइंट है 4, 0 और फोर्थ पॉइंट है 2, 4। हमें कह रहा है कि आर द वर्टिसेज ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेज हैं या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? हमने कहा कि अगर हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, ध्यान से समझ लेना भाई, बेसिक बात बता रहा हूं क्या क्या करना है। बेटा जी देखो, अगर इन 4 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो एक शेप बनती है 4 साइड की। मान लो यहाँ पे A B C D, ये 4 पॉइंट्स हम एक को ए ले लेंगे, एक को बी, एक को सी और एक को डी। हम कहेंगे कि अगर ये चारों पॉइंट्स ज्वाइन करने से जो शेप बन रही है उसमें 4 साइड बन रही है, और वो चारों साइड में से ऑपोजिट साइड मतलब ए बी इक्वल आ जाए डी सी के और बी सी इक्वल आ जाए ए डी के, तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई। अब ऑपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है, तो इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको इसकी डायगोनल्स भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ए सी और बी डी। अगर आपकी डायगोनल्स भी इक्वल आती है, ए सी इक्वल आता है बी डी के और ए बी इक्वल आता है डी सी के एंड बी सी इक्वल आता है सी डी के, तब आप बोल पाएंगे कि ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास क्या आ रहा है, एक रेक्टेंगल आ रहा है। ओके, क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो इन 4 पॉइंट्स में दोबारा मैं पॉइंट देख लेता हूं, एक बार सही तो लिखे हैं, कई बार गलती हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे 2, 4 की जगह 3 है। अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी आती है। आपने कहा देखो सर इसको ए माना है आपने, तो एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -1। एक पॉइंट ले लिया आपने बी -2, -4। तो ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x1, y1 ले लो और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप x2, y2 ले लो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? मान लो यहाँ पे हम ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे फटाफट वैल्यू पुट करता हूँ और थोड़ी सी तुम्हारे से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से समझने की कोशिश करें ना, क्योंकि अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वो सेम डिस्टेंस फॉर्मूले पे चलेंगे सारे के सारे, बट छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे रेक्टेंगल के लिए मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं, बातें याद करनी पड़ेंगी। और एक बात बताओ, फिर मैं तुम्हें कह देता कि ये पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट है तो कैसे प्रूव करते? सोचो थोड़ा सा, कि अगर मैं तुम्हें कह देता कि ये 4 पॉइंट है और इन 4 पॉइंट से पैरेललोग्राम बन रहा है, कि प्रूव करके दिखाओ, तो आप कैसे प्रूव करते? ऑब्वियसली ए बी इक्वल डी सी लाना होता, बी सी इक्वल सी डी लाना होता, बट ये जो आता है ये क्या आता, डायगोनल्स क्या आनी चाहिए थी, अनइक्वल आनी चाहिए थी। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें याद करनी है, नोट्स बना लो इनके कैसे भी करके। तो देखो भाई x2 क्या है, -2 माइनस x1 है -4, तो ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन, देखो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो आई थिंक सो उनको समझाया जाए, है ना। y2 क्या है आपका -4 माइनस y1 है आपका -1, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं। ओके, और इसका स्क्वायर। क्या यहां तक बात क्लियर है बेटा जी? अब देखो क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाता है, +4, तो ये हो जाएगा +4 स्क्वायर प्लस -4, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका +1 स्क्वायर। ओके, अब कर लो ब्रैकेट सोल्व। देखो भाई -2 +4 कितना होता है, +2 होता है, तो 2 स्क्वायर प्लस -4 +1 -3 होता है, तो -3 स्क्वायर। ओके बेटा जी, तो ये हो जाएगा देखो स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस -3 का स्क्वायर। देखो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और माइनस की बात तो खत्म। अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13, तो √13 यूनिट्स आ गया। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया, √13। अब हम निकाल लेते हैं ए बी के बाद में बी सी। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, -4, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके 4, 0। आप कहेंगे ये हमारे x1, y1, ये हमारे x2, y2, और अब निकालते हैं डिस्टेंस बी सी। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, 4 माइनस -2, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस -4 होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखना क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर। 4 माइनस माइनस -2 मतलब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, दैट इज 4 + 2 हो जाएगा। भाई साइन की गलती होते ही आंसर गलत हो जाता है ना। सिमिलरली 0 माइनस -4 दैट इज 0 + 4,
स्क्वायर। 4 प्लस 2 कितना होता है बेटा जी? 6 होता है, तो 6 स्क्वायर। 0 प्लस 4 4 होता है, 4 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 6 36 में 6 जोड़ेंगे 42 आएगा, प्लस 10 करेंगे 52 हो जाएगा, तो अंडर रूट 52 यूनिट्स। हाँ ऑब्वियसली देखो ए बी और बी सी तो इक्वल नहीं आने चाहिए थे ना, वो तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो बी सी डिस्टेंस तक कोई बात किसी को समझ में नहीं आई हो तो ऐसा है, कोई समझ में आ रहा है भाई? देखो प्रैक्टिस तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो ना कि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से काम चल जाएगा, क्योंकि समझ में आना अलग चीज है और उस समझ में आने को अप्लाई करना अलग चीज है। तो प्रैक्टिस तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। अब मैं निकालता हूँ, BC निकालती, CD निकालते हैं। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के हैं आपके 4,0 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा जी आपके 2,3। तो ये आपके x1 y1, ये आपके x2 y2। तो आप कहेंगे CD डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट 2 माइनस 4, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। 3 माइनस 0, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 0 3, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 4 13 होता है, तो अंडर रूट 13 यूनिट्स। अंडर रूट की 13 मतलब 13 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपने कहा ठीक है सर काम सही चल रहा है, अंडर रूट 13 मतलब ए बी इक्वल आ गया डी सी के, ये वाला काम तो हो जाएगा। अब सी डी और निकाल डी ए और निकाल लेते हैं। बी सी इक्वल होना चाहिए ए डी के, सॉरी यहाँ पे सी डी लिख दिया था मैंने, ए डी ऑपोजिट साइड, बी सी के ऑपोजिट में कौन है? ए डी। तो ए डी और निकाल लेते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके? -4, -1 है, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। बेटा आप चाहे ए डी निकालो या डी ए निकालो, बात एक ही होती है, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपके x1 y1, ये आपके x2 y2। तो आपने कहा सर ए डी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो 2 माइनस ब्रैकेट -4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस -1 होल स्क्वायर। ओके, इक्वल्स, देखिए जरा ध्यान से, 2 माइनस -4 है, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 स्क्वायर। 3 माइनस -1 है, तो क्या मैं इसको 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ? 3 प्लस 1 स्क्वायर। ओके, देखिए अब 2 प्लस 4 कितना होता है बेटा? 6 होता है, तो 6 स्क्वायर। 3 प्लस 1 4 होता है, 4 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। अभी थोड़ी देर पहले प्लस किया था, कितना आएगा? अंडर रूट 52 ही आएगा, तो यूनिट्स। अब क्या निकालना है हमें? डायगोनल निकालनी है, तो ए सी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4, -1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,0। ए सी निकालना है डायगोनल। क्यों निकालना है बात पता होनी चाहिए आपको। ये आपके x1 y1 है और ये आपके बेटा जी x2 y2 है। तो देखिए जरा ए सी, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस -4 होगा, तो इसको मैं +4 लिख दूं भाई। हेलो, x2 माइनस x1 होगा, तो माइनस ब्रैकेट -4, तो +4 लिख दिया, प्लस 0 माइनस -1, तो उसको +1 लिख देते। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गई। मैंने ब्रैकेट लगा के लिखते ना, ये वाली लाइन नहीं लिखी है, डायरेक्ट लिखा है। स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 8, 8 स्क्वायर। 0 प्लस 1 1 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1, तो आ गई अंडर रूट में 65 यूनिट्स। तो ये जो ये आपकी डायगोनल है उसकी लेंथ आ गई है अंडर रूट 65। तो दूसरी डायगोनल जो होगी कौन सी होगी बताइए जरा? अरे दूसरी डायगोनल कौन सी है बताइए? सर एक का नाम ए सी है, तो दूसरी का नाम क्या होना चाहिए? बी डी होना चाहिए, तो बी डी निकाल लेते हैं। तो मैंने अब भी निकाल के दिखाता हूँ। बी डी डिस्टेंस, बी डी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -4 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? 2,3। आप अगेन कहेंगे ये हमारे x1 y1, ये हमारे x2 y2। निकालते हैं बी डी डिस्टेंस, क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, देखो 2 माइनस ब्रैकेट में -2, तो क्या मैं इसको 2 प्लस 2 लिख दूं भाई? ओके, प्लस 3 माइनस -4, तो इसको हम 3 प्लस 4 लिख सकते हैं भाई। देखो ऐसे ना, 3 माइनस -4, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो +4 आएगा कि नहीं आएगा? ओके, है ना। ये थोड़ी सी इतनी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो यार। अब देखो, स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। 49 में 6 प्लस करूंगा तो 55 आएगा, +10 65, तो अंडर रूट 65 यूनिट्स।
तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, देखो सर ए बी इक्वल आया है सी डी के, बी सी इक्वल आया है ए डी के, एंड डायगनल ए सी इक्वल आया है डायगनल बी डी के। सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के अंदर जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो यहाँ पे आप समझा भी सकते हो फोर्थ वाले में कि यहाँ पे ये ए पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी पॉइंट है, तो इसकी बेसिस पे हम यही लास्ट में लिख पा रहे हैं ए बी सी डी, अदरवाइज आपको पूरे पॉइंट्स ही लिखने पड़ते है ना। तो ये जो चार वर्टिसेज हैं ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं भाई, रेक्टेंगल बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स also equal, therefore a quadrilateral will be a rectangle, एक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है हमारा, रेक्टेंगल हो जाता है। क्लियर है बेटा जी। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट है 1,-2, बी के कोऑर्डिनेट है 3,6, सी के 5,10 और डी के 3,2 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, देखो सर अगर मान लो ये हमारे चार वर्टिसेज हैं ए बी सी और डी, अगर हमें इन्हें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या शो करना पड़ेगा, ए बी इक्वल होना चाहिए डी सी के और बी सी इक्वल होना चाहिए ए डी के। नेक्स्ट अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल हो गया ना, ये रेक्टेंगल भी तो बोल सकता हूं मैं। तो इसको प्रॉपरली पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि डायगोनल्स नॉट इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल आ गई तो ये रेक्टेंगल हो जाता। अब हमें ये शो करना पड़ेगा डायगोनल क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो मैं फटाफट तुम्हें करके दिखाता हूँ। एक कोऑर्डिनेट देखिए बेटा जी, वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं यार इसको, तो है ना, तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे चले जाए क्योंकि इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। जिसको नहीं समझ में आया भाई कैलकुलेशन आप खुद भी करो, थोड़ा मेरे से जल्दी कर लोगे क्योंकि मैं तो हर एक बात समझा रहा हूँ, तो अपना टाइम भी बचा सकते हैं। भाई इतनी बड़ी बुक है, एक साथ ऐसे सोल्व करना आई थिंक सो इतना ईजी नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी तुम्हारे, तो टाइम बचाओ अपना। x1 y1 नहीं समझ में आ रहा है तब तो टाइम दो, अच्छे से टाइम दो, 2x की स्पीड पे मत देखो क्योंकि फिर वो बात समझ में नहीं आती है। नाउ ए बी बताइए भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम, x2 माइनस x1 है ना, तो 3 माइनस 1 प्लस, देखो 6 माइनस 2 होगा, 6 माइनस 2 क्या लिख सकता हूं इसको बताओ जल्दी से, क्या इसको मैं 6 + 2 लिख दूं, ओके ना, ये थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूं मैं, एक लाइन पूरी दोबारा लिखनी पड़ती है। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 स्क्वायर, 6 + 2 8 होता है, 8 स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया बेटा जी आपका स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो बेटा जी बन गया अंडर रूट में 68 यूनिट्स। कितना बन गया, अंडर रूट में 68 यूनिट्स। क्लियर है। चलो अब हम निकालते हैं बी सी, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,6 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,10। बेटा क्या इनको मैं x1 y1 ले लूं और इनको क्या ले लेता हूं x2 y2, तो बताइए दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 10 माइनस 6 स्क्वायर, इट इज अंडर रूट 5 माइनस 3 2 होता है, 10 माइनस 6 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया अंडर रूट में 20 यूनिट्स। क्लियर है यहां तक, अरे बात क्लियर है कि नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कौन सी बच गई सर, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकालो सर। मैंने कहा ओके बेटा जी अभी निकालता हूँ। देखो ए बी बी सी सी डी, हाँ सी डी, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5,10, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 3,2, तो ये आपके x1 y1 और ये आपके x2 y2। तो आपने कहा सी डी डिस्टेंस कैसे आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 3 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 स्क्वायर। 3 माइनस 5 कितना होता है, -2 होता है, 2 माइनस 10 -8 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो -2 का स्क्वायर भी 4 और -8 का स्क्वायर 64। अरे 8 2 16 तो कोई नहीं लिखेगा ना यहाँ पे, हेलो, हाँ ठीक है फिर तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 68 यूनिट्स। ऑब्वियसली ए बी इक्वल आ गया सी डी के। अब बचा है ए डी, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, फिर डी के लिख लेंगे 1,-2 एंड डी के कोऑर्डिनेट आपको लिखे हुए हैं 3,2, तो ये हो जाएगा x1 y1
ये हो जाएगा बेटा जी x2 y2। तो AD कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। देखना जरा y2 क्या है 2 माइनस माइनस 2। बताओ इस लाइन को क्या लिखूं नीचे, क्या इसको मैं 2 प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं डायरेक्ट? ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो आ गया अंडर रूट में 20 यूनिट्स। क्या यहां तक बात क्लियर है? ओके बेटा जी। तो बेटा जी अब क्या निकालना है अपने को, एडी और सीडी आ गए, क्या बचा है बताओ? डायगनल्स बची है। कौन कौन होती है डायगनल? एसी एंड बीडी। तो हम एसी और बीडी निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे निकाल लेते हैं। एसी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 1 कोमा -2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा जी आपके 5 कोमा 10। तो एसी ये आपके x1 y1 ले लेते हैं और इनको क्या ले लेते हो आप x2 y2। तो आपका एसी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा बेटा जी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा प्लस 10, मैं लिख देता हूं आराम से 10 माइनस -2। बताओ इस लाइन को क्या लिखूं, क्या मैं इसको 10 प्लस 2 लिख सकता हूं? ओके, 10 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 4, 10 प्लस 2 12, 4 का स्क्वायर बताइए बेटा जी 16, 12 का स्क्वायर है सर बड़ा हो गया ना 144 होता है वैसे तो, याद करो भाई जैसे भी हो सके। तो 120 और 150 150 60 हो गया, तो अंडर रूट में 160 यूनिट्स। बेटा जी क्या इस 160 यूनिट्स को कुछ लिख सकते हो किसका स्क्वायर है? बेटा जी ऐसे मत कर देना 16 तो 4 का होता है, 0 का 0 गया तो 40 आ गया, नहीं बेटा जी 40 का स्क्वायर 1600 होता है। ओके, तो हमें जरूरी भी नहीं है, देख लेंगे। नेक्स्ट लेंथ ऑफ बी डी निकालते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 3,6 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा जी आपके 3,2। तो आपने कहा बी डी डिस्टेंस x1, अच्छा लिखा नहीं क्या मैंने, ओहो ये लो भाई x1 y1, ये रहे आपके x2 y2। क्लियर? अब चलो फिर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 3 माइनस 3, अच्छा 0 हो गया तो मैंने कहा ओके। नेक्स्ट इज 2 माइनस 6 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 क्या होता है 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 -4, तो -4 का स्क्वायर। बेटा जी 0 का स्क्वायर 0 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16, तो ये आ गया अंडर रूट 16, आंसर आ गया 4 यूनिट्स। बताइए भाई 160 और अंडर रूट में 160 और 4 बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। तो आपने कहा देखो सर AC नॉट इक्वल टू BD आया है, डायगनल्स नॉट इक्वल, ब्रैकेट में लिख देता हूं डायगनल्स नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल आया है CD के एंड BC इक्वल आया है AD के। ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या इसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूं? तो आप लिख देंगे सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ? देखो यार इससे आराम से और क्या ही समझाया जाए तुम्हें, और अभी भी तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब गड़बड़ तो है, चाहे तुम्हारी तरफ से मानो या मेरी तरफ से मानो, या तो मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं या फिर तुम समझने की पूरी पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो, है ना? तो प्लीज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो यार बैठ के ना, हो जाएगा, ऐसा इतना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है सो दैट ट्राइंगल ABC, हाँ ट्राइंगल आ गया बेटा, वेयर AB एंड C, ठीक है, एंड ट्राइंगल PQR, दूसरा ट्राइंगल है PQR जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं P के Q और R के, आर सिमिलर। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिमिलर क्या होता है, कि सर एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये है, अब है तो दोनों ट्राइंगल ही, मतलब दो चीजें एक जैसी दिखना, दे आर कॉल्ड सिमिलर। बट मैथ में तो ऐसे नहीं है ना सर, हर किसी को आप सिमिलर बोल दोगे, ऐसा तो ना हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन पे इसको ड्रॉ करेंगे और फिर कह देंगे देखो ये ट्राइंगल तो छोटा बना है और ये ट्राइंगल बड़ा बना है इसलिए ये क्या है सिमिलर है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। इन सिमिलर का सिंबल ये होता है ना, आपको ट्राइंगल चैप्टर 6 में पढ़ेंगे अपन, है ना, मैथ के अकॉर्डिंग ट्राइंगल चैप्टर है उसमें पढ़ना पड़ता है। बट मुझे एक बात बताओ इसको सिमिलर शो कैसे करता है? सिमिलरली एक पार्ट होता है कि दो ट्राइंगल क्या होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये इक्वल का साइन और ऊपर ये, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल सेम है, मतलब दोनों के एरिया सेम है, दो ट्राइंगल जिनके एरिया सेम है, लेंथ जो साइड है वो भी बराबर है, एंगल्स भी बराबर है,
है ना। बट सिमिलर में क्या होता है, साइड इक्वल नहीं होती, एंगल्स मस्ट बी इक्वल, मे बी इक्वल, वो चलता है, एंगल्स इक्वल चल सकते हैं बट साइड्स इक्वल नहीं चल सकती। तो हमें सिमिलर शो करने के लिए क्या शो करना होता है, देखो अगर ये आपका एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, और एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इनका नाम क्या लिखा इसने, एक का नाम लिखा ए बी सी और एक का नाम लिखा पी क्यू आर। अब ये अगर दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर शो करने हैं तो क्या करना होगा, इसकी दो साइड इधर से लो ए बी, दो दो के पेयर बनाओ बी सी एंड ए सी, मतलब हमें शो करना होगा कि रेशियो ऑफ साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बोल दो, प्रोपोर्शनल होना चाहिए वो। तो ए बी के नीचे किसको लिखेंगे, उधर की पहली दो साइड पी क्यू, फिर सेकंड टू साइड का पेयर क्यू आर, थर्ड टू साइड का पेयर, यहाँ पे ए सी है, फर्स्ट थर्ड है तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड पे कौन है, पी आर। ये हमें इक्वल शो करना होगा। अगर हम ये शो कर देते हैं तो हम बोल देंगे कि यस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ऐसा नहीं है तो ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी की बात करते हैं, तो हमें तीनों साइड निकालनी होंगी। तो मैं ए बी निकाल लेता हूँ, बी सी निकाल लेता हूँ और सी डी निकाल लेता हूँ। तो ए देखो, नहीं नहीं सी डी नहीं, ए सी। सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या क्या निकालना पड़ेगा अपने को, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। फिर हमें ट्राइंगल का रेशियो शो करना होगा, है ना, साइड्स का। देखो बेटा जी -2,0 और बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 2,0, ये हो जाएंगे आपके x1 y1, ये हो जाएंगे आपके x2 y2। तो आपने कहा सर ए बी कैसे निकालेंगे, मैंने कहा बेटा जी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस टू, हाँ आराम से लिखेंगे 2 माइनस माइनस टू। बताइए क्या लिखूं इसको, क्या मैं इसको 2 प्लस 2 लिख दूं होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो आपने लिखा अंडर रूट में 16 और 16 4 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट 16 भी रख सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट। फिर हम निकालते हैं बी सी, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,2, ये हो जाएंगे आपके x1 y1, ये हो जाएंगे आपके x2 y2। तो आपने कहा सर बी सी डिस्टेंस आ जाएगी हमारी अंडर रूट में x2 माइनस x1, दैट इज 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0। बेटा जी 0 माइनस 2 2 होता है माइनस का, 2 माइनस 0 प्लस 2 होता है। वैसे तो स्क्वायर कर रहे तो हमें कोई माइनस प्लस से तो कोई ज्यादा लोड लेना ही नहीं था ना आपको। -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, 4 प्लस 4 8, तो ये आ गई अंडर रूट 8 यूनिट्स। अरे भाई साहब 16 मत लिख देना भाई प्लीज, मल्टीप्लाई मत कर देना ना, जल्दबाजी में हो जाता है। ओके, अब ए बी आ गया, बी सी आ गया, तो थर्ड साइड कौन सी बची ट्राइंगल में, ए सी बची। तो ए साइड के कोऑर्डिनेट बताइए जल्दी से, मैं लिख देता हूँ, लो ए साइड के कोऑर्डिनेट आपके -2,0 और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 0,2। तो ये आपके x1 y1, ये आपके x2 y2, स्क्वायर रूट ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 0 माइनस माइनस 2, तो क्या इसको 0 प्लस 2 लिख दूं, हाँ मैं वो अरे लिख रहा हूं भाई 0 माइनस माइनस 2, ऐसा लिखेंगे ना, ये x2 माइनस x1 बीच में माइनस, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 0, स्क्वायर रूट 0 प्लस 2 2 होता है, 2 माइनस 0 2 होता है, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आ गया भाई अंडर रूट 8 यूनिट्स। दो साइड बराबर है तो क्या इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल दूं क्या मैं, आपने कहा सर बोल दो क्या दिक्कत है, मैंने कहा ओके। नाउ हमने एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी था हमारे पास, जिसकी ए बी साइड निकाल ली अपन ने, कितनी आई थी भाई, ए बी साइड आई आपकी 4 यूनिट्स। फिर हमने बी सी साइड निकाल ली, वाई हमारी अंडर रूट 8 यूनिट्स। मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ ना, बाद में बताऊंगा क्यों छोड़ रहा हूँ। ए सी साइड आ गई आपकी अगेन अंडर रूट 8 यूनिट्स। तो आपने एक ट्राइंगल की तो तीनों साइड निकाल ली। अब आपके पास बचा ट्राइंगल पी क्यू आर, और उस पी क्यू आर में पी क्यू, क्यू आर और पी आर डिस्टेंस और निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा भाई पी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -4,0 और क्यू के है 4,0। अच्छा ठीक है, तो भाई साहब ये आपके x1 y1, ये आपके x2 y2। देखो भाई पी क्यू डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस
हाँ लिखूंगा 4x2 माइनस x1, ऐसे ही लिखेंगे। क्या इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4+4 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर। इसको तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे सर। मैंने कहा ठीक है, 4+4 8 होता है, प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 - 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये आ गया √64, आंसर वापस से 8 ही आ गया। 64 8 का स्क्वायर है तो 8। चलो नेक्स्ट क्यू आर निकालते हैं। क्यू के कोऑर्डिनेट हैं आपके 4,0 और आर के कोऑर्डिनेट है 0,4। बेटा जी ये आपके x1 y1, ये आपके x2 y2। तो आपने कहा क्यू आर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, 0 - 4 स्क्वायर प्लस 4 - 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर, 0 - 4 -4 तो -4 स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 तो 4 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी 16। तो अंडर रूट में 16 + 16 32 यूनिट्स। नेक्स्ट लास्ट बचा है आपके पास पी आर। तो पी के कोऑर्डिनेट है -4,0 और आर के कोऑर्डिनेट है 0,4। ये हो गया आपके x1 y1, ये हो गए x2 y2। तो पी आर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, तो 0+4 लिख दूं क्या भाई, ऐसे कैसे सर समझाओ तो सही। मैंने कहा 0 - -4 है, ब्रैकेट ओपन करूंगा प्लस आएगा, तो 0+4 प्लस 4 - 0 स्क्वायर, अंडर रूट 0+4 4 होता है, 4 - 0 4 होता है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर भी 16, 16 + 16 है 32 यूनिट्स। ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर हमारे पास तीनों साइड आ गई। चलो अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो पहला ट्राइंगल क्या है आपका ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या है PQR। AB कितना आया था, अरे सर बार बार क्यों मजे ले रहे हो, मैंने कहा ठीक है मैं लिख देता हूँ 4 आया था। BC आया था आपका अंडर रूट में 8, और AC भी आया था अंडर रूट में 8। सिमिलरली यहाँ पे PQ आया है आपका बेटा जी 8, QR आया है आपका अंडर रूट में 32, और PR भी आया था अंडर रूट में 32। ओके देखो एक तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट रेशियो निकालो, बट √8 को सोल्व किया जा सकता है कैसे। मैं इस √8 को 2 × 4 लिख दूं, कैसे लिखा सर, है ना। आपने इसको ऐसे कैसे लिखा, मैंने कहा देख भाई जब भी स्क्वायर रूट में एक नंबर होता है, स्क्वायर रूट में क्या होता है एक नंबर, उस नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करना है मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में, कि एक नंबर क्या हो स्क्वायर नंबर हो। तो मैंने कहा कि 8 के अंदर 2 × 4 हो रहा है, जैसे √32 को क्या लिखूंगा मैं, 2 × 16 लिखूंगा, क्योंकि 16 एक स्क्वायर नंबर है, 2 अलग से बच गया अपना। ओके तो भाई साहब देखो यहां से √2 तो अलग, इंटू √4 अलग, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 √2। भाई ये 4 तो हो गया, √4 तो हो गया 2, और √2 बचा रह गया। और जब आप 2 × √2 लिखते हो उसको मैथ में ऐसे डायरेक्ट पास में लिखा जा सकता है। सिमिलरली √8 को मैं वापस से 2 √2 लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को, बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर, √2 × √16। क्या बेटा जी मैं इसको 4 √2 लिख सकता हूँ, यस और नो। ओके तो अब आपने कहा कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमने निकाला भाई AB/PQ। अब AB के नीचे PQ क्यों लिखा है, इसका रीजन पता है तुम्हें, यहाँ पे समझाया था मैंने। देखो अगर ट्राइंगल में 1 2 3 पोजीशंस होती हैं, इधर भी 1 2 3 पोजीशन, ट्राइंगल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पहली 2 साइड है तो उसकी भी पहली 2 साइड का रेशियो, सेकंड थर्ड साइड है उसकी भी सेकंड थर्ड साइड का रेशियो। देखो BC/QR, फर्स्ट थर्ड साइड है तो इधर भी फर्स्ट थर्ड साइड है PR। ओके तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा AB/PQ मतलब 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आ गया 1/2। सिमिलरली हम निकालेंगे BC/QR। BC कितना है 2 √2, और QR है आपका 4 √2। देखो √2 से √2 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो इट विल बी 1/2। सिमिलरली लास्ट AC/PR निकालेंगे, तो AC कितना है 2 √2, और PR कितना है 4 √2। ये सर देखो √32 है बेटा, तो इस √32 को मैं 4 √2 लिख सकता हूँ।
देखो अंडर 2 से अंडर 2 कैंसिल, 2 1 जा, 2 2 जा, तो ये भी क्या बन गया 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सिंस corresponding sides are in proportion या proportional बोल सकते हैं, therefore triangle ABC and triangle PQR are similar। क्लियर है? या ऐसे बोल दो ना, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, जो भी आपका मन करे, या सिंबल लगा के लिख सकते हो। सिंबल कैसा? सिंबल ऐसा कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या बात क्लियर हुई? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, बात हमें पता होनी चाहिए ना। और बेसिकली अपन वैसे तो रूल्स पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बट अभी तो देख लेते हैं एक बार। क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए बार बार नहीं करना पड़े। वैसे तो आप समझदार हो, इतना काम तो कर ही लेते हो, है ना? क्लियर है सबको? चलो फिर करते हैं अब सेकंड पार्ट। कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक है -2,3, एक है 8,3, एक है 6,7, आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ठीक है, आप डिस्टेंस तो निकालोगे सर, एक पॉइंट को मैंने ए मान लिया, एक को बी मान लिया और एक को क्या मान लिया, सी। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट से डिस्टेंस बनेगी, क्या क्या बनेगी, ए बी बनेगी, बी सी बनेगी और ए सी बनेगी। अगर हमारे पास 3 साइड होती है किसी भी, हाँ ऐसे मान लो कि 3 साइड है, उन 3 साइड से आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये तीनों साइड मिलकर एक रेक्टेंगल बना रही है? तो होता क्या है, इन तीनों में से लॉन्गेस्ट साइड लेनी होती है। पहले मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। देखो ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे राइट एंगल है, तो एक को हम बोलते हैं बेस, जहां पे राइट एंगल बना हुआ है, इन दो साइडों पे बना हुआ है, तो एक साइड को बोलेंगे बेस और एक साइड को बोलेंगे बेटा जी परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। मैं आधा ही लिख रहा हूँ, डॉट लगा देता हूँ। और ये जो थर्ड साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। होता क्या है कि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है और ये दो छोटी साइड होती है कंपेरिजन टू हाइपोटेन्यूस। मे बी ये दोनों इक्वल हो तो भी चलता है, हाइपोटेन्यूस किसी के इक्वल नहीं हो सकती, है ना, इन दोनों में से। तो अब होता ये चेक क्या करना होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अगर इक्वल आ जाए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये तो तीनों साइड है, ये राइट ट्राइंगल बना रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें हाइपोटेन्यूस कौन है? तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड को ढूंढना होता है। किसको ढूंढना होता है? लॉन्गेस्ट साइड को। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूस, और बची हुई दो साइड आपकी क्या हो जाएंगी, बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगी। हमसे पूछ नहीं रहा है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, बट हमें जो दो छोटी साइड है उनका स्क्वायर का सम करना है ना। तो फटाफट करते हैं, सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके -2,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके 8,3। तो दीज आर योर x1 y1 एंड दीज आर योर x2 y2। तो आप निकालेंगे ए बी डिस्टेंस, वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। बताइए भाई क्या लिखूं, 8 माइनस -2, क्या मैं इसको 8 + 2 लिख सकता हूं? ओके, तो 8 + 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 स्क्वायर। 8 + 2 कितना होता है? 10 होता है, तो 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 100, है ना। 10 स्क्वायर ही बचेगा, तो इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिख सकते हैं यूनिट्स। स्क्वायर रूट मत हटाना, एक बार बाद में हटाएंगे। फिर आप निकालते हैं बीसी साइड, तो बीसी क्या हो जाएगी 8,3 और सी हो जाएगा 6,7, दैट इज x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे आ गया बीसी, वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, दैट इज 6 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 स्क्वायर। 6 माइनस 8 कितना होगा? -2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया आपका √20। स्क्वायर रूट नहीं हटाएंगे, बाद में देखेंगे, है ना। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें जिनको आप सुना करो और समझने की कोशिश किया करो कि क्यों नहीं हटा रहे हैं, है ना। इस चीज को समझना है आपको बैठ के। नेक्स्ट लास्ट साइड निकालते हैं ए सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके -2,3 और सी के कोऑर्डिनेट आपने लिए 6,7। x1 y1
x2 y2। आपने कहा सर देखो AC हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो मैंने लिखा 6 माइनस माइनस 2। बताओ भाई क्या लिखूं इसको, क्या मैं इसको 6 प्लस 2 लिख सकता हूँ, 6 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 स्क्वायर। 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो 8 स्क्वायर, 7 माइनस 3 4, 4 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 में 6 ऐड करेंगे 70 प्लस 10 80 यूनिट्स। अब बड़े ध्यान से देखना, देखो जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, आराम से हर एक बात को समझाते समझाते चल रहा हूं। आपका ए बी आया अंडर रूट में 100, बी सी आया आपका अंडर रूट में 20 और ए सी आया अंडर रूट में 80। बताओ हाइपोटेन्यूज किसको लोगे, तो आप बोल सकते हैं दिस वन विल बी हाइपोटेन्यूज। क्या मैं इसको हाइपोटेन्यूज बोल सकता हूं, हाँ जी सर। और इन दोनों में से एक तो हमारा बेस है और एक क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये सुनो। तो हमने कहा देखो भाई कि अगर हम ए बी का स्क्वायर करते हैं, ए बी का स्क्वायर करने का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 100 करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है ये हमने समझा। तो 100 स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या बचेगा आपके पास 100 यूनिट्स। ओके, मैंने कहा भाई बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 80 स्क्वायर। भाई अंडर रूट 20 का स्क्वायर 20 लिख सकता हूं और अंडर रूट 80 का स्क्वायर 80 लिख सकता हूं, ये भी क्या आ गया 100 यूनिट्स। तो आप बोल सकते हैं कि सिंस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो बाय कन्वर्स ऑफ, देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी बेटा जी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब एक ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें ये रिलेशन होता है। दूसरा इसका उल्टा भी होता है, अगर किन्हीं तीन साइड में ये रिलेशन है तो ये तीनों साइड मिलकर क्या बना रही है राइट ट्राइंगल बना रही है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इसको उल्टा प्रोसेस बोलते हैं ना, तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या बोल सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म ए राइट ट्राइंगल, है ना। तो यहां पे भी बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर लगा देना, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल लिख देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक बात बताओ, राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है? ये क्या पूछ लिया सर आपने। मैंने कहा देख, ये अगर आपका ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने कहा कि हाइपोटेन्यूज कौन है आपकी ए बी है, तो आई थिंक ए इधर होगा बी इधर होगा। अब कोई बच्चा बोला ऐसे कैसे सर, मैंने ए को इधर लिया, मैंने कहा ठीक है भाई, और बी को इधर लिया, तो भी तो बेटा जी सी तो यही आएगा। तो राइट एंगल कौन से पे बन रहा है सी पे, तो आप लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। किस पे बन रहा है राइट एंगल, सी पे बन रहा है, ठीक है ना। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई भी छोटी मोटी बातें समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके बेटा जी।